अपना क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं रोहन कुमार आप लोगों को अपना क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को क्या करना चाहता हूं, सेट नंबर 3 में बात करना चाहूँ। सेट कितना करूंगा, SE3, सेट 3। अब देखो इसमें हम क्या किए हैं और किसके लिए, क्लास टेंथ। अब हम बात करेंगे आज आप लोगों से, क्या बात करने वाले हैं कि इसमें 10th क्लास में जो है एमसीक्यू जो करवाते थे, साथ में एक क्वेश्चन भी करेंगे। क्या करेंगे, एक क्वेश्चन भी करेंगे आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोगों को काफी हेल्प हो सके। आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं क्या करना, एक क्वेश्चन के साथ ही एमसीक्यू भी करवाने का प्रयास किया। इससे अगर आपको आगे मतलब सेट 1 और देखना हो तो अपना चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो, लाइक करो, और इसका जो लिंक है सेट 1 और सेट 2 का डिस्क्रिप्शन में। हम लोग अगर क्या टारगेट है, 80% को क्वेश्चन, 80 पार। इस बार क्या करना, 80 पार करना। और मेरी क्लास से आपको पता होना चाहिए 19 क्वेश्चन मेरे ही क्लास से रहेगा, इसकी बात की गारंटी देता हूं मैं, क्योंकि आप इसके लिए हम काफी मेहनत करते हैं, आप लोगों के लिए क्वेश्चन तैयार करते हैं, फिर आप लोगों के पास आते हैं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। वंदे मातरम जो है गीत की रचयिता कौन था? अब बताओ, वंदे मातरम गीत की रचयिता कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है। वंदे मातरम पहले है क्या? तो क्या है वंदे मातरम? क्या है वंदे मातरम? राष्ट्रीय गान या गीत? राष्ट्रीय गान जनगण मन, और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। क्या होगा, पूछेगा राष्ट्रीय गीत कौन है, तो वंदे मातरम क्या है, राष्ट्रीय गीत। ठीक है ना? तो इसको देखो, राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है, और इसके रचयिता तो कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी की उपन्यास से लिया भी गया था। और बंकिम चंद्र चटर्जी की उपन्यास कौन था? आनंद मठ। कौन था? आनंद मठ। किससे लिया गया? आनंद मठ से, सॉरी, मठ से लिया। देखिए कितना क्वेश्चन का ना, क्या है वंदे मातरम, क्या है, राष्ट्रीय गीत है। उसके बाद किसके द्वारा रचयिता की गया? बंकिम चंद्र चटर्जी। और बंकिम चंद्र चटर्जी की उपन्यास कौन था? आनंद मठ। तो इस तरह से हम 3 क्वेश्चन बन गया। चलिए हम आगे बात करते हैं। ये तो हमारा हो गया इस तरह से क्वेश्चन का आंसर। अब यहां बात कर ले। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि राष्ट्रीय गान क्या है। देखिए, राष्ट्रीय अब गान, राष्ट्रीय गान हमारा क्या है? जनगण। जनगण मन है। अब इसको लेखक कौन है? तो कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ घोर। तो क्या पूछेगा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राष्ट्रीय गान कौन है? जनगण मन अधिनायक। और इनके रचयिता कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। इस तरह से हम कितना क्वेश्चन बन गया? 2 क्वेश्चन। अब देखो एक क्वेश्चन और हो सकता है, ये आप नोट कर लिए होंगे। अगर नहीं होता है तो आप स्किप करके नोट कर सकते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की बात कर लें, यहाँ से और क्वेश्चन बन सकता है। आप गांधी जी, आप गांधी जी से रिलेटेड 3-4 फैक्ट आप नोट करिए। हम जो जो बता रहे हैं आपको, हम बाद में पीडीएफ के थ्रू ये बताएंगे कि हम किस दिन किस क्लास में ये बताए थे। अब देखो गांधी जो है, गांधी को राष्ट्रपिता कौन कहा? गांधी को राष्ट्रपिता कौन कहा? सुभाष चंद्र बोस। पहला फैक्ट, पहला सत्याग्रह कौन था? कौन था? चंपारण। चंपारण सत्याग्रह। ठीक है।
तो ये पता चल गया पहला सत्याग्रह कौन था, चंपारण सत्याग्रह। ये भी पूछेगा पहला सत्याग्रह कौन था, हम फिर से नोट करवा देते हैं आपको। पहला सत्याग्रह कौन था, चंपारण सत्याग्रह था। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। क्या किसके द्वारा किया गया, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। चंपारण सत्याग्रह हुआ कौन कब था, कब हुआ था, 1917 ईस्वी में। कब हुआ था, 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह किया था। किसके कहने पे आया था, राजकुमार शुक्ल नामक व्यक्ति के। किसके कहने पे, राजकुमार शुक्ल के कहने पर। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाओ तनु, आप लाइन पे हैं, इसको नोट करते जाओ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप देख रहे हो और उसके बाद यूट्यूब पे भी देख लेना। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम, ये कर लिए थे। अब हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई, इससे पहले कहाँ से शुरुआत हुआ। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने इससे पहले बताया कि आर्थिक महामंदी, आर्थिक जो मंदी हुआ था वह कब हुआ था, ये पहले बता। तो कब हुआ था, 1929 ईस्वी को। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि कहाँ से शुरुआत हुआ, तो आपको बताना चाहिए यूएसए, अमेरिका के द्वारा। और कहाँ से हुआ था, अमेरिका, यूएसए, है ना। यूएसए जो है अमेरिका, अमेरिका का कैपिटल क्या है, वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडन। ये भी पता होना चाहिए। चलिए हम इस क्वेश्चन को कर लिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ। यहां से देखो कितना क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वह कब से कब के बीच हुआ था, 1939 से 1945 ईस्वी के बीच। यहाँ एक और क्वेश्चन पूछेगा कि 1914 से 1918 के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध। कौन सा हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध। चलिए, यहाँ 1916 से 1920 में क्या हुआ था, तो यहाँ के बीच में जो है 1917 ईस्वी में क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह हुआ था। इसके अलावा देख लो, चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ। अगला हम क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, 1920 में कौन सा हुआ था, 1920 में जो हुआ था वह कौन सा हुआ था, असहयोग आंदोलन। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दिया गया था। ये क्वेश्चन कह रहा है किस संधि के द्वारा यूनान को के स्वतंत्र राष्ट्र की जो संधि दिया गया था वह कौन सा था, कस्तूतुनिया की संधि। क्या हो जाएगा, कस्तूतुनिया की संधि। इस तरह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। कौन से संधि के द्वारा किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए कस्तूतुनिया की संधि। वर्साई की संधि जो हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था। कब हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध में। ठीक है ना। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग का मतलब दलित होता है, दलित वर्ग, दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन कब किया गया था। तो दलित वर्ग का एसोसिएशन का गठन जो हुआ था वह कब हुआ था, 1930 के अप्रोक्स में बीच में। अब देखो यहाँ से असहयोग आंदोलन 1920 में क्या हुआ, हम देखो एक एक क्वेश्चन पर इससे पहले भी 1933 में सविनय अवज्ञा आंदोलन।
अब देखो 1919 ईस्वी हम अब देखो 1919 ईस्वी में क्या हुआ था? 19 मार्च 19 ईस्वी में क्या होता है? 19 मार्च रॉयल एक्ट कानून। अब देखो रॉयल एक्ट कानून को क्या कहते हैं? काला कानून कहते हैं। क्या कहते हैं रे? काला कानून। किस नाम से जानते हैं? काला कानून। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसी के विरोध में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग में बैठक हो रही थी और जनरल डायर के पे रहते लोगों को गोली से भूंज दी गई। अब देखो यहाँ एक पॉइंट नोट कर लिया, अगले पॉइंट्स हम नोट कर लेते हैं, एक दो पॉइंट्स और हम नोट कर सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का हुआ था। कब हुआ था? 1942 इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बाद में प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत कब किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर। अब देखो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ईस्वी में शुरुआत किया गया। अब चलो हम इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। प्रोजेक्ट टाइगर है, सबसे ज्यादा टाइगर कौन सा राज्य में पूछेगा? सबसे ज्यादा टाइगर किस राज्य में है? तो क्या बताओगे आप? कौन से राज्य में है टाइगर सर्वाधिक जो है? एमपी में। कहाँ है? एमपी। इसलिए क्या कहते हैं? टाइगर स्टेट के भी नाम से जानते हैं इसे। क्या कहते हैं? टाइगर स्टेट भी कहते हैं। इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट टाइगर। अगले क्वेश्चन की बात कर ले। नवी नवीकरणीय योग संसाधन नहीं है। अब देखो नवीकरणीय योग हम पहले देख लेते हैं आंसर कौन सा होगा। जीवाश्म इन द करेक्ट आंसर। ये क्या है? नवीकरणीय संसाधन नहीं है। क्या है? नवीकरणीय संसाधन नहीं है। अब यहाँ देख लो, नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय किसको कहते हैं? ऐसा संसाधन किसको कहते हैं? ऐसा संसाधन जिसका पुनः उपयोग कर सके, ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन में क्या था? जिस भी संसाधन का उपयोग करते हैं पुनः उपयोग में कर सकते हैं, ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो हम देख लिए नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं, हम इरेज कर देते हैं। और इसके बाद जो है इसका हम अनवीकरणीय संसाधन लिख लेते हैं। ठीक है ना? देखो हम बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए काम करते हैं और ये इस तरह से पीपीटी बना के आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हमने बोला ना कि एक भी परसेंट ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, 90% मेरे क्लास से क्वेश्चन आएगा और ये भी सोशल साइंस। अगर हम बोले ना कि अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा इस क्लास के लिए तो मैं अगले वीडियो भी बनाऊंगा साइंस का, सोशल का। साइंस सोशल तो चल ही रहा है, हिंदी का, संस्कृत का। ऐसे क्वेश्चन जो आपको रिपीटेड हो और आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो। तो अब देखो और नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं? अब हम डील भी करते हैं, जितने भी क्वेश्चन है उनका ऑप्शन को भी डील करते हैं। और नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन जिसका पुनः उपयोग
नहीं कर सके। अब देखो इसका एग्जाम्पल भी लिखते हैं, कोयला, बिजली। ठीक है, लिख ली। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पहला सूती वस्त्र मुंबई में स्थापित किया गया और कब? देखो पहला सूती वस्त्र उद्योग तो कहाँ किया गया था? पहला ऑप्शन मुंबई की बात कर लें। इसके अलावा क्या कर रहा है, कब? 1854 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजपुर गठन आयोग को कब लागू किया गया? राजपुर गठन आयोग क्या है? राजपुर गठन आयोग जो है वह कब हुआ था? 1956 ईस्वी में क्या किया गया था? क्या था राजपुर गठन आयोग में? क्या था? ऑप्शन सी हो गया, इसमें क्या था, भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना? भाषा के पर पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश। पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना। और इसलिए क्या किया गया कि जो राजपुर गठन आयोग, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, राजपुर गठन आयोग का निर्माण किया गया, जिससे क्या होगा, राजपुर गठन आयोग किस संविधान से? 7वां अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1956 में किया गया। इसके द्वारा क्या गया, आंध्र प्रदेश को राज्य बनाया। पहला किस आयोग के द्वारा हुआ था? फजल अली। कितना सारा क्वेश्चन हुआ। पहले राजपुर गठन आयोग की स्थापना कब हुआ? ऑप्शन सी 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 7वां अमेंडमेंट एक्ट 1956 ईस्वी को। किस आयोग के द्वारा? तो फजल अली आयोग के द्वारा, है ना। पहला भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है? न्यायपालिका का नियुक्ति क्या करता है? कार्यपालिका के द्वारा करता है। अब देखो चुनाव आयोग है, कार्यपालिका चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ था? 50 ईस्वी को किया गया था। इसका काम क्या है? चुनाव करवाना। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया। इसके बाद कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, तीन को में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। हम इनकी अगली चर्चा करेंगे। इसका अब देखो यहाँ हम एक क्वेश्चन बोले ना, ज्यादा हम क्वेश्चन नहीं लिए हैं, ओनली 10 क्वेश्चन लिए, 10 क्वेश्चन लिए। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन भी करवा रहे हैं जो एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जरूरत इंपॉर्टेंट हो तो उनको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्या करा है, खादर और बागर मिट्टी में क्या अंतर है? ये वेरी इंपॉर्टेंट। देखो खादर किसको कहते हैं? खादर कहते हैं नए जलद मृदा को, क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। पुरानी जलद मृदा को बागर कहते हैं। खादर और बागर क्या है? जलोद मृदा का प्रकार है। किसका प्रकार है? खादर और बांगर किसका प्रकार है? जलोद मृदा का प्रकार है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, खादर किसको कहते हैं और बागर किसको कहते हैं? तो खादर हमने बताया ना, खादर किसको कहते हैं? नवीन जलोद मृदा को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। नवीन जलोद मृदा, नया। नवीन जलोद मृदा। और बागर क्या किसको? तो पुरानी जलोद मृदा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अब इस पॉइंट्स को पूरा देखते हैं कि अंतर क्या क्या है।
यहाँ से एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव भी बन रहा है, इसके अलावा जो है क्वेश्चन भी बन रहा है। तो चलिए हम आगे की बात करते हैं। खादर और बागर मिट्टी में मुख्य रूप से उत्तर मैदान में पाया जाता है, मतलब भारत के उत्तर भाग में। आप जब मैप देखोगे, देखो एक एक पॉइंट्स पे हम बात करते हैं। जब आप मैप देखते हैं, भारत का मैप इस तरह से है ना। एक बेसिकली हम मैप मैप तैयार करते हैं। इस वाला एरिया क्या कर रहा है, इस वाला एरिया जो है ना, पूरा का पूरा इस वाला एरिया जो है उत्तर भारत कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तर भारत। ठीक है। अब इसी वाला एरिया में क्या, तो उत्तर भारत तो कहलाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? यूपी आता है, उत्तराखंड आता है, बिहार आता है, झारखंड आता है। तो इस एरिया में क्या होगा, क्या होगा, जलोढ़ मृदा होगा। समझ गया ना कि इस एरिया में पूरा का पूरा एरिया में जो है ये जलोढ़ मृदा, भारत के उत्तर भारत में अगर हम मैप करेंगे तो ये क्या होगा, साउथ, ये सॉरी, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट एंड ये वेस्ट। ये चार भाग, मतलब चार दिशा है जिसको हम डिनोट करते हैं। तो ये वाला भाग पूरा का पूरा उत्तर भारत है, और उत्तर भारत में क्या आता है, जलोढ़ मृदा पाए जाते हैं। मैंने देख लिए, मैप पे भी देख लिया बेसिकली। चलिए, खादर क्या है? नवीन जलोढ़ मृदा। मैंने बताया था ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? तो आप क्या बताओगे? नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। और पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। यह बांगर की अपेक्षा अधिक उपजाऊ, मतलब ये क्या होता है, नवीन जलोढ़ मृदा क्या होता है, उपजाऊ होता है। क्या होता है? काफी उपजाऊ होता है। तीसरा पॉइंट बात करें तो यह प्रायः बाढ़ की पानी की प्रति वर्ष पहुंचता है, मतलब बाढ़ से जो है, यह जो है बाढ़ के समय में जो है, बाढ़ के साथ यह मृदा आती है। इसके अलावा इसमें कंकर नहीं पाए जाते, मतलब इसमें क्या होता है, कंकर नहीं पाया जाता है। चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट हम देख लेते हैं। बागर की अपेक्षा कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है, बागर में ज्यादा सिंचाई होता है, जिसमें क्या होता है, कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। खादर के निर्माण पैलिस्टोसीन पैलिस्टोसीन के मान की पैलिस्टोसीन जो है उनकी जरूरत होती है। इसके अलावा खादर में चूने की अपेक्ष निपेक्ष नहीं पाते, मतलब चूना की मात्रा जो है इसमें नहीं पाया जाता है। तो चलो हम 5 पॉइंट 6 पॉइंट, मतलब 5 पॉइंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कर लिए। अब हम क्या पढ़े, खादर पढ़ लिए। तो दूसरा क्या है, बांगर। नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। यह वर्षा के पानी में होता है, यह काफी उपजाऊ होता है, ये में कंकर नहीं पाए जाते हैं। ये पॉइंट्स देख लिए। अब लास्ट स्लाइड जो है, ये क्या है, बांगर। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूछेगा बांगर किसको होते हैं? पुरानी जलोढ़ मृदा। एमसीक्यू में पूछेगा यह खादर की अपेक्षा क्या होता है, कम उपजा, मतलब थोड़ी सी कम उपजने वाला होता है। यह बाढ़ की पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंचता। यहाँ क्या होता है, बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंचता, कभी पहुंचता कभी नहीं भी पहुंचता। इसमें थोड़ी मात्रा में क्या होती है, कंकर भी मौजूद होते हैं। मिट्टी के कण मोटे होते हैं, और मिट्टी का कण क्या होता है, थोड़ा मोटा होता है, जबकि इसके क्या होता है, छोटे होते हैं, तो इसका इतना बड़ा बड़ा होता है। चलिए, खादर की अपेक्षा अधिक सिंचाई की आवश्यकता, मतलब ये थोड़ा मोटा होता है, इसलिए इसमें क्या होती है, सिंचाई की ज्यादा आवश्यकता होती है। इसके बाद बांगर के निर्माण प्लेस्टोसीन काल में के पूर्व में माना जाता है, मतलब इसका जो निर्माण हुआ था वह कब हुआ था, प्लेस्टोसीन काल में हुआ था। देखिए इतना इंपॉर्टेंट और इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के लिए लाते हैं, इसलिए हमको ये चाहते हैं कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या क्या प्रॉब्लम थी, आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं, क्या चाहते हैं, किस तरह की समस्या आपके साथ फेस हो रहा है। ये आप हमको बता सकते हैं, क्योंकि आपके पास काफी कम समय बचा है 10th एग्जाम के लिए, इसलिए हमने आप क्या किया है, 10th के लिए एमसीक्यू और प्लस शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन का सीरीज शुरू किया है। ठीक है ना, किए हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है बांगर में चूना की निपेक्ष नहीं पाया जाता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें क्या होता है चूना का निपेक्ष नहीं पाया जाता है। चलिए इस तरह से हम स्लाइड एक स्लाइड में था और ये पूरा इंपॉर्टेंट था। इसमें हमने क्या किया 10 एमसीक्यू किया, एक क्या कहते हैं क्वेश्चन भी किया और इस क्वेश्चन से जो है 3-4 ऑब्जेक्टिव भी बन जाते हैं और ये क्वेश्चन भी बन जाता है और इससे ज्योग्राफी से ये रिलेटेड क्वेश्चन है और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो जय हिंद, और अगले वीडियो में हम आपको इस तरह की और सारे वीडियो लाएंगे। और हमारा जो है पहला और दूसरा वीडियो अगर आप नहीं देखें हैं, सेट 1 और सेट नहीं 2 नहीं देखें हैं, तो जरूर देखें और आपको आपके इम्प्रूवमेंट काफी मात्रा में होगा, ये हमारी गारंटी है। और हमारे क्लास से 90% क्वेश्चन लड़ेंगे और अब की बार का थीम है 80 पार। सी यू अगेन, कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।